प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति साधना में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में अपरा एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, अपरा एकादशी जिसे अचला एकादशी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी मानी जाती है। यह व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। अपरा शब्द का अर्थ है जिसका कोई पार न हो, अर्थात यह एकादशी इतनी फलदायक है कि इसका पुण्य अपार होता है। पुराने ग्रंथों जैसे स्कंद पुराण और पद्म पुराण में इस एकादशी का विस्तृत वर्णन मिलता है। पुरानी कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिष्मती नामक नगरी में महिध्वज नामक एक धर्मपरायण राजा राज्य करता था। वह अत्यंत न्यायप्रिय, सत्यवादी और प्रजा का हितैषी था। लेकिन राजा का छोटा भाई मकरध्वज ईर्ष्यालु, क्रूर और अधर्मी था। उसे अपने भाई की लोकप्रियता सहन नहीं होती थी। एक दिन उसने छल पूर्वक राजा की हत्या कर दी और उसके शव को जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। चूंकि राजा महिध्वज की मृत्यु अन्यायपूर्ण और असमय में हुई थी, इसलिए उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वह भूत बनकर उसी स्थान पर रहने लगा और वहां आने जाने वाले लोगों को डराने लगा। यह स्थान भयावह हो गया और लोग उस ओर जाने से कतराने लगे। एक दिन उस क्षेत्र से एक सिद्ध महात्मा धौम्य ऋषि गुजर रहे थे। उन्होंने योग बल से राजा की असंतुष्ट आत्मा को देखा और उसके कष्ट का कारण पूछा। धौम्य ऋषि ने राजा की आत्मा से वचन लिया कि वह किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएगा और फिर उसे मुक्ति दिलाने का उपाय बताया। उन्होंने अपरा एकादशी का व्रत रखा और उसका पुण्य फल राजा की आत्मा को अर्पित किया। पुण्य प्राप्त होते ही राजा की आत्मा को शांति मिली और वह पवित्र होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। इस कथा से स्पष्ट होता है कि अपरा एकादशी का व्रत केवल जीवितों के लिए नहीं, अपितु मृत आत्माओं के उद्धार का भी मार्ग है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक अपरा एकादशी का व्रत करता है, वह जीवन में सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस व्रत का फल अश्वमेध यज्ञ, तीर्थ स्थान, दान पुण्य और तपस्या के समान बताया गया है। कहा जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति सत्य, संयम और भक्ति के साथ व्रत करता है, वह ब्रह्म हत्या, झूठ, चोरी, निंदा जैसे महापापों से भी मुक्त हो सकता है। इस प्रकार एकादशी एक ऐसी तिथि है जो जीव को आत्मिक शुद्धि, मानसिक शांति और अंततः मोक्ष प्रदान करने की शक्ति रखती है। यह व्रत केवल व्रती के लिए नहीं, दूसरों के उद्धार के लिए भी वरदान स्वरूप है। यह कथा में दया और भक्ति की महिमा का बोध कराती है और दिखाती है कि सत्कर्म से आत्मा को परम गति प्राप्त हो सकती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। प्रिय भक्तों, यह थी अपरा एकादशी व्रत की कथा। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई है तो इस कथा को अपने तक सीमित न रखकर अपने मित्रों और अपने रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वे भी अपरा एकादशी व्रत की महिमा को समझ सके और इस एकादशी का व्रत करके अपने पापों से मुक्ति पा सके। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारी यह वीडियो थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है तो हमारे चैनल भक्ति साधना को सब्सक्राइब करें। एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।